मुजफ्फरगढ़ के इलाकों संकीबंद और मोजा दोआवा में सैलाबी पानी दाखिल होना शुरू हो गया। मुकामी अफराद ने अपनी मददात के तहत कश्तियों पर नकल मकानी शुरू कर दी। मुकामी लोगों का कहना है कि बस्ती संकी में 2000 के करीब आबादी है। लाखों रुपए मालियत की फसलें भी तबाह हो गईं, जबकि अभी एक और सैलाबी रेला आना बाकी है। मजीद जानते हैं आमिर डोगर की इस रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ भी सैलाब से मुतासिर। सैलाबी पानी शहर के गुंजान आबाद इलाकों से चंद किलोमीटर दूर बस्ती सनक्की और मोजा दुआबा में दाखिल हो गया, जिसके बाद इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी शुरू कर दी। इनका कहना है कि इस इलाके में 2000 के करीब अफराद रिहाइश पजीद हैं। कश्तियों के जरिए अपना सामान महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। बहुत ज्यादा हुआ है, लोग अपनी मदद आप के तहत सामान नकल मकानी कर रहे हैं। यहाँ इंतजामिया कोई नहीं है। जमशेद दस्ती काल साहब आए थे, जमशेद दस्ती वो भी आकर चले गए। सैलाब की वजह से मुजफ्फरगढ़ जिला में दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। इंतजामिया के दावे अपनी जगह, मगर मकामी अफराद कहते हैं कि अब तक कोई इमदाद नहीं पहुंची, जबकि बड़ा सैलाबी रेला अभी आना बाकी है। सैलाब की वजह से लाखों रुपए मालियत की फसल भी अभी से तबाह हो चुकी है। इधर बहुत सैलाब है, बहुत तंग हो रहे हैं। बीच से जो है ना सामान निकाल के हमारी कनक वगैरह जो है खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुजफ्फरगढ़ जिला के मज़ाफाती इलाके रंगपुर, बस्ती दुआबा, बेट, मीर हजार, रोहिल्ला वाली और दीगर इलाकों में अगले 24 से 48 घंटे के दौरान ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। जिला इंतजामिया इन इलाकों को खाली करने की वार्निंग भी जारी कर चुकी है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। बारिश बनी जहमत। लिया में बारिशों से धूरी अड्डा और नवाकोट में बड़े पैमाने पर तबाही। तूफानी बारिशों से हस्ती बस्ती इंसानी आबादियां तबाह होने लग गईं। धूरी अड्डा के मुतअद्दिद देहातों में दसियों कच्चे मकानात जमीन बोस हो चुके। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद सरफराज। लिया में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी। तूफानी बारिशों से मुतादिद इंसानी बस्तियां सफ़ा हस्ती से मिट गईं। धोरी अड्डा और नवाकोट में मुतादिद कच्चे मकानात जमीन बोस हो गए। बहुत सारी परेशानी है। बारिशों ने बुरा हाल किया है। मकान सारे गिर गए, सामान लोगों के घर रखने पे, कोई किसी फिरदे ने फरार, कोई किसी फिरदे ने, लोगों के घर रह रहे हैं। मकानात गिरने की वजह से मकीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि इनका कीमती सामान बाहर पड़ा खराब हो रहा है। बड़े पैमाने पर तबाही के बावजूद इंतजामिया ने ताहाल रिलीफ के लिए कोई इकदाम नहीं किए। मुतासरीन का कहना था कि बारिशों से तबाही के बावजूद इनकी इमदाद के लिए कोई नहीं पहुँचा। बहुत ज्यादा बारिश है, ये बहुत ज्यादा ये नुकसान हुआ है, जिनकी वजह इतनी मुश्किल। एक जानवर चारे का मसला है, दूसरा इंसानी खाने पीने का मसला है, दूसरा कोई सामान वगैरह त्रुट गया है, कोई किमें हो गया है, तो बहुत ज्यादा हालात खराब हैं। बारिशों से मुनादिम घरों के मकीन मुतअद्दिद बीमारियों का भी शिकार होने लगे हैं। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मुतासर इलाकों को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, लिया। डेरा गाजी खान की जिले इंतजामिया सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए मुतहर्रिक। रोद कोहियों के सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इमदादी सरगर्मियों में तेजी आ गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार सैलाब से मुतासरा हर बस्ती में जाकर इमदादी काम की निगरानी कर रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर अशफाक। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान मोहम्मद अनवर बरियार इमदादी टीमों के साथ सैलाब से मुतासरा इलाकों में पहुंचे। उन्होंने तहसील तौसा शरीफ की सैलाब से मुतासरा बस्ती भरघड़ी का दौरा किया, जहां उन्होंने सैलाब मुतासरीन की दिलजोई करने के साथ खेमे, खुश्क राशन और दीगर इमदादी सामान तकसीम किया। मोहम्मद अनवर बरियार ने फील्ड में कायम लाइव स्टॉक और हेल्थ के कैंप्स देखे और सहूलियात का जायजा लिया। रिलीफ का काम जारी है और अब तक हम 2000 से ज़्यादा टेंट्स बांट चुके हैं और इसी तरह को 2500 के करीब हम फूड हैम्पर दे चुके हैं और हमारे रिलीफ कैंप्स इस्टेब्लिश हैं, वहाँ पे लोगों को खाना दिया जा रहा है। और जो दूर दराज की बस्तियां हैं जहाँ पे जो रिलीफ कैंप में नहीं पहुँच सके, वहाँ पे हमारी इमदादी टीमें बन चुकी हैं। सैलाब से मुतासरा अफराद राशन और खैमे मिलने पर मुतमईन दिखाई दिए। उनका कहना था सैलाब के बायस इलाके में शदीद नुकसान हुआ है। इंतजामिया की इमदादी टीमें काम कर रही हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार का कहना था कि सैलाब से मुतासरा घर, फसलों और दीगर नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे टीमें तश्कील दे दी हैं। अब तक मुतासरीन में 1500 से ज्यादा खैमे और उतने ही खानदानों में खुश्क राशन तकसीम कर चुके हैं। उन्होंने कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इंसानी जान का कोई नेमुल बदल नहीं। कैमरामैन वकार हसन के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। टोयोटा के बाद होंडा ने भी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया।
7,85,000 से 14,50,000 रुपए कीमतें बढ़ा दी गईं। गाड़ियों के नर्ख बढ़ने से मार्केट में सन्नाटे, कार डीलर्स और ग्राहक दोनों परेशान दिखाई देते हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। टोयोटा के बाद अब होंडा ने भी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी। होंडा कंपनी ने 1200 से 1500 सीसी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया। होंडा सिटी MT 7,85,000 से बढ़कर 40,49,000 रुपए और होंडा सिटी CVT 8,10,000 इजाफे से 41,99,000 की हो गई। इसी तरह सिटी CVT 1500 सीसी 8,50,000 बढ़कर 44,49,000 में मिलेगी। कंपनी दिन दिन रेट बढ़ा रही है। मार्केट में कोई बंदा इस टाइम हाजिर कोई गाड़ी लेने के लिए तैयार नहीं है। रेट बहुत ज्यादा महंगा, जो कंपनी प्राइस ही बहुत ज्यादा हो चुकी है। सिटी एस्पायर MT 1500 सीसी 8,80,000 बढ़कर 46,09,000 की मिलेगी। सिटी एस्पायर CVT 9 लाख बढ़कर 46,99,000 की मिलेगी। इसी तरह BRV CVTS 10.5 लाख बढ़कर 52,99,000 में मिलेगी और होंडा सिविक MCVT 12.5 लाख बढ़कर 67,99,000 की हो गई। सिविक 1500 सीसी ओरियल MCVT 13 लाख इजाफे से 70,99,000 की मिलेगी और टर्बो 1500 सीसी LLCVT 14.5 लाख बढ़कर 80,99,000 की मिलेगी। कारों के डीलर और ग्राहकों ने गाड़ियों की कीमतें तशवीशनाक हद तक बढ़ने पर गम और गुस्से का इजहार किया। डीलर्स ने कहा कि सेल नहीं होगी तो लाखों के अखराजात कैसे पूरे करेंगे। मोटरसाइकिल्स की कीमतों में फिर से इजाफा हो गया। अवामी सवारी की कीमतें बढ़ने पर ताजिर और खरीदार सख्त परेशान दिखाई देते हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मुल्तान से दानियाल इकबाल की इस रिपोर्ट में। डॉलर की ऊंची उड़ान से शहरी हुए परेशान। महंगाई का जिन जहां अशियाए जरूरिया को मुतासिर कर रहा है, वहीं अब मोटरसाइकिल की कीमतें भी आसमान से बातें करती दिखाई देती हैं। गरीब की सवारी भी अब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है। होंडा CD70 की नई कीमत 1,20,000, होंडा 100 सीसी की नई कीमत 1,61,000 और होंडा 125 सीसी की नई कीमत 1,86,500 रुपए हो गई। बढ़ती हुई कीमतों पर ताजिर कहते हैं कि हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। तो मोटरसाइकिलें की बढ़ने की क्या बात है, सुबह लेने जाओ कुछ कीमत है, रात को जाओ कुछ कीमत है, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई यानी कि कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है इस मुल्क में, हुक्मरान कहाँ चले गए। मोटरसाइकिल की बढ़ती हुई कीमतों पर ताजरों के साथ खरीदार भी परेशान हैं। कहते हैं पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे थे, अब मोटरसाइकिल की कीमतें सुनकर उनके होश उड़ गए हैं। मोटरसाइकिल लेने के लिए आए हुए थे, यहाँ पर तो मोटरसाइकिलों के रेट ज़्यादा इतने बढ़ गए हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। को इतनी ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जिस मोटरसाइकिल को हाथ रखते हैं वो उसका रेट जो है ना बजट से भी ऊपर है। मोटरसाइकिल को आम आदमी की सवारी भी कहा जाता है। नई कीमतों के बाद ये बात तो अब एक मजाक ही लगती है। कैमरामैन नईम कुरैशी के हमरा दानियाल इकबाल, रोही, मुल्तान। गरीब आखिर जाए तो जाए कहां। महंगाई के सताए शहरियों पर इजाफी बोझ डालने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना ने पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन बढ़ाने की मंजूरी दे दी। डीजल के फी लीटर पर डीलर मार्जिन में 2 रुपये 87 पैसे का इजाफा किया गया है, जबकि ज़राए के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर डीलर मार्जिन बढ़ाकर 7 रुपये फी लीटर मुकर्रर करने की मंजूरी भी दे दी गई है। डीजल के फी लीटर पर डीलर मार्जिन में 2 रुपये 87 पैसे का इजाफा करके 7 रुपये, जबकि पेट्रोल के फी लीटर पर डीलर मार्जिन में 2 रुपये 10 पैसे का इजाफा करके 7 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। बिजली की कीमत में 50 पैसे फी यूनिट इजाफा कीमत से माही एडजस्टमेंट की मद में बढ़ाई गई है। इतलाक 1 सितंबर से 3 माह के लिए होगा। बिजली के सार्फिन पर 12 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। अवाम पर एक और बिजली का बम गिरा दिया गया। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 50 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 सितंबर से 3 माह के लिए होगा। बिजली सार्फिन पर 12 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। रिलीफ पैकेज लेने वाले सनदी सार्फिन मुस्तस्ना होंगे। हुकूमत की तरफ से बिजली के कमर्शियल मीटर्स पर इजाफी टैक्सेस लगाने का मामला। मुल्तान शहर भर के ताजर बिजली के बिलों में आए टैक्सों के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इस हवाले से देखते हैं इब्राहिम खान की ये रिपोर्ट।
बिजली के कमर्शियल मीटर्स पर इजाफी टैक्स लगने पर ताजर बिफर गए। मुल्तान शहर भर के ताजर बिजली बिलों में लगे टैक्सों के खिलाफ सरापा एहतिजाज। शहर की छोटी बड़ी मार्केटों में एहतिजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। हमारी बार बार इल्तिजा है कि ये टैक्स वापस लिया जाए और इस टैक्स के ऊपर जितने भी टैक्स हैं, आपने पाकिस्तान को टैक्स खाना बना के रख दिया है। आम आदमी टैक्स दे देकर उसकी कमर टूट चुकी है, ताजा टैक्स दे दे के उसकी कमर टूट चुकी है। हमसे यह बर्दाश्त नहीं हो सकता। हम अपने बच्चों को रोड पे लेके आने को तैयार हो गए हैं। ताजरों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी है। चंद माह में महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि कारोबार बैठ गए हैं और अब बिजली के बिलों में मजीद टैक्सेस लगाना ताजरों के माशी कत्ल से कम नहीं। आम से आम छोटे से छोटे दुकानदार पे भी 3,000 से 20,000 रुपए का जो टैक्स लगाया, वो कहाँ का इंसाफ है। रात के अंधेरे में इस पार्लियामेंट ने जो फाइनेंस बिल पेश किया, जो अवाम को भी नहीं बताया गया, और हुकूमत ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए हमारे ऊपर वो टैक्स नाफिज कर दिया। हम यहाँ बरमला कह दें, हम तमाम ताजरों को, तंजीमों को रोक चुके हैं कि वो बिल जब तक अदा नहीं करेंगे, जब तक के टैक्सों को वापस लेंगे। ताजरों का मुतालबा है कि वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल फौरी मुस्ताफी हो जाएं। उनके आने के बाद से हालात खराब हैं। ताजरों ने धमकी दी कि उनके मुतालबात ना माने गए तो मुल्क भर में शटर डाउन हड़तालें की जाएंगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। बिजली के बिलों में आई टैक्सों और ओवरचार्जिंग का मसला ताहल हल न हो सका। बिजली सार्फिन का कई रोज से जारी एहतजाज भी बेफायदा रहा। मजीद जानने के लिए देखते हैं मुश्ताक भुट्टा की ये रिपोर्ट। बिजली के बिलों में शामिल सेल्स टैक्स के खिलाफ सार्फिन कई रोज से सरापा एहतजाज हैं। मैपको हुकाम ने सार्फिन को रिलीफ फराहम करने के लिए ताहाल कोई इकदामात नहीं किए। बिजली के आप नर्ख बढ़ाते जा रहे हैं, रोज बरोज बढ़ाते जा रहे हैं। इसको फौरी कम किया जाए ताकि अब आवाम को, गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। बिजली सार्फिन ने आज भी लोधरा प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया और मैपको और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहरीन का कहना था कि उनके बिलों में हजारों रुपए सेल्स टैक्स सालमाना इकदाम है। वो बिलों की दुरुस्तगी के लिए मैपको दफातर के धक्के खाने पर मजबूर हैं। मेरा मुतालबा है जनाब चीफ मैपको से और जनाब मोहतरम वजीर आला पंजाब से कि हमारे हाल पर प्लीज रहम करें। मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, मेरी डेली की इनकम सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए है या 600 रुपए। मेरे घर के 6-7 अफराद हैं, मैं कैसे अफोर्ड करूं? हजारों रुपए बिल आ जाता है। मुजाहरीन ने वजीर आजम से मुतालबा किया है कि बिजली बिलों में सेल्स टैक्स लगाने और ओवर चार्जिंग का नोटिस लिया जाए। कैमरा टीम के साथ मुश्ताक भुट्टा, रोही न्यूज, लोधरा। बहावलपुर में वैगन ड्राइवर्स का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस चौक पर एहतजाज। वैगन ड्राइवर्स का कहना है कि उनके पास तमाम कागजात पूरे होने के बावजूद भी चालान काटे जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं महमूद जहीर की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर में वैगन ड्राइवर्स ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज। छोटी वैगनों के ड्राइवरों ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका कहना था कि ड्राइवर्स को बिला वजह चालान भरने का पाबंद किया जा रहा है, हालांकि कागजात भी पूरे होते हैं। गाड़ी की हर शय पूरी, लाइसेंस भी है, फिर भी चलान 1000 रुपए चलान है, हर चीज पूरी है। जो सब इंस्पेक्टर है ट्रैफिक पुलिस का, वो 2-2 हजार का चालान डालता है, बात भी नहीं करता, मैसेज भी नहीं आते, कोई रिसीविंग नहीं होती, कुछ नहीं होता। वैगन ड्राइवर्स ने इल्जाम लगाया कि ट्रैफिक पुलिस अफसरान पर ऊपर से टारगेट पूरा करने का आर्डर आया हुआ है, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। ऑनलाइन चालान जब से आए हैं, एक तो हमें ऑनलाइन का एतराज है। पहले रसीद वाला चालान था, चालान एक होता था, दूसरे दिन किसी को दिखाते थे, वो रिलीफ दे देता था। ऑनलाइन चालान का एक तो मैसेज नहीं आता, और जब मैसेज नहीं आता दूसरे दिन बंदा कहता है जी मैसेज नहीं है आपका, फिर चालान है। वैगन ड्राइवर्स का कहना था कि चालान सिस्टम को बेहतर किया जाए। सिस्टम ऑनलाइन होने के बायस उन्हें 2-2 बार चालान अदा करने पड़ते हैं। NA 157 मुल्तान में जिमनी इलेक्शन होने का ऐलान हो गया। पीपल्स पार्टी ने जिमनी इलेक्शन लड़ने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ ताहाल उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर सकी। जिला सदर PTI खालिद जावेद कहते हैं मुस्लिम लीग नून का साबिका उम्मीदवार भी हमसे राब्ते में है, उम्मीदवार के हवाले से सरप्राइज देंगे। मजीद जानते हैं जुनेद अनवर की। NA 157 में ज़मनी इलेक्शन, पीपल्स पार्टी ने मैदान में आने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ ताहाल उम्मीदवार का ऐलान न कर सकी। जिले सदर तहरीक इंसाफ खालिद जावेद वड़ाइश की रोही से गुफ्तगू, कहा तहरीक इंसाफ हर सूरत NA 157 से इलेक्शन लड़ेगी और जीत भी हमारी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन सब पार्टियों के अगेंस्ट अपना एक्सक्लूसिव कैंडिडेट खड़े करेगी। हमें किसी दीगर पार्टी की हमायत की ज़रूरत भी नहीं है, ना किसी दीगर पार्टी की हम हमायत लेते हैं। पहले भी आपने साबित किया, NA 157 पहले भी तहरीक इंसाफ का था, अब इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट आएगा और वो भारी अक्सरियत से कामयाब होगा।
ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس N157 سے 10 مضبوط امیدوار ہیں۔ مسلم لیگ نون کا سابقہ امیدوار بھی ہم سے رابطے میں ہے۔ امیدوار کے حوالے سے تحریک انصاف سرپرائز دے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پنجاب میں بھی نون لیگ کی سیاست کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلے ان کے کینڈیڈیٹ نے وہاں اچھے خاصے ووٹ لیے، اب ان کے کینڈیڈیٹ ہمارے رابطے میں ہیں۔ جبکہ جنرل الیکشن میں N157 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار علی موسیٰ گیلانی رنر اپ رہے۔ اب علی موسیٰ گیلانی کو ضمنی الیکشن میں نون لیگ کی حمایت بھی حاصل ہوگی۔ کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ جنید انور، ملتان۔ پاکستان کے 75ویں جشن آزادی پر ملتان میں فٹ بال کا میلہ سج گیا۔ ضلعی محکمہ اسپورٹس کے زیر اہتمام فٹ بال ٹورنامنٹ میں ملتان، وہاڑی، لودھرا اور خانیوال کی ٹیمیں شریک ہیں۔ کھلاڑیوں کے لیے 1 لاکھ روپے کے انعامات بھی رکھے گئے ہیں۔ ملتان سے رپورٹ کر رہے ہیں سید زہیب بخاری۔ پہلا ہفتے جاری ہے، میچ کو سپروائز کرتے ہوئے ملتان میں ڈائمنڈ جوبلی جشن آزادی فٹ بال میلہ سج گیا۔ پاکستان کی 75ویں سالگرہ پر ضلعی محکمہ سپورٹس نے اس میلے کا اہتمام کیا ہے۔ ایونٹ میں ملتان، وہاڑی، لودھرا اور خانیوال کی دو ٹیمیں شریک ہیں۔ تمام میچز سپورٹس گراؤنڈ میں کھیلے جائیں گے۔ ہم گولڈن جوبلی منا رہے ہیں تو میں فٹ بالوں کو بھی یہ کہوں گا کہ آج اب جو سپورٹ گراؤنڈ میں میچ ہو رہا ہے، سیمی فائنل میچ ہے، ملتان اور وہاڑی کے درمیان میچ ہو رہا ہے، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ کون سی ٹیم جیتتی ہے۔ اس پہلا سیمی فائنل میچ، اس کے بعد دوسرا سیمی فائنل میچ ہے اور کل انشاءاللہ فائنل میچ ہوگا اس کا۔ فٹ بال میلہ سجانے کا مقصد پاکستان کے ڈائمنڈ جوبلی جشن آزادی کو بھرپور انداز میں منانا ہے اور کھلاڑیوں کو ایک اچھا پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے۔ اس موقع پر ضلع انتظامیہ نے بھی کھلاڑیوں کے لیے بہترین انتظامات کیے ہیں۔ ہونے چاہیے ٹورنامنٹس تاکہ ہمارے جو یوتھ ہے ہماری، اس کو اس طرح کے ٹورنامنٹس ملیں گے تو وہ مزید کھیل کر آگے سے آگے جائے گی، جس سے ملتان کا بھی نام روشن۔ ڈائمنڈ جوبلی 75ویں پاکستان کی یہ سالگرہ ہے، اس ٹورنامنٹ میں کمنٹری کر رہا ہوں، یہ بھی بڑی اعزاز کی بات ہے اور اس ٹائم کے ٹورنامنٹ ہونے چاہیے۔ جو ینگ لڑکے ہیں، جو ینگ یوتھ ہے ہماری، ان کو بالکل سپورٹس ملے گی۔ کھلاڑیوں نے فٹ بال میلہ سجانے پر ضلع انتظامیہ کا بھرپور شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ نے ان کے لیے بہترین انتظامات کیے ہیں جس پر وہ ان کے مشکور ہیں۔ کھلاڑیوں نے پاکستان کا نام عالمی سطح پر روشن کرنے کا عزم بھی کیا۔ پاکستان کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر ڈسٹرکٹ سپورٹس ڈپارٹمنٹ ملتان کی جانب سے کھلاڑیوں کے لیے احسن اقدام۔ ایونٹ کا انعقاد کرانے پر کھلاڑی ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے گیت گاتے دکھائی دیے۔ کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ سید زہیب بخاری، روہی، ملتان۔